हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो में हम लोग दो ब्रांड न्यू इंडिकेटर्स का यूज़ करके एक सुपर अमेजिंग और सुपर एक्यूरेट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो ये इंडिकेटर्स या ये स्ट्रेटेजी आप लोग किसी भी स्टॉक में, निफ्टी में, फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक्स में अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं तो 15 मिनट्स एंड अबव का टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए। बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह में 3 मिनट्स एंड अबव का टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए। वैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी चलेगा, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में फ्लक्चुएशंस, छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, तो इट्स बेटर टू अवॉइड 1 मिनट का टाइम फ्रेम इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वगैरह। तो यूज़ 3 मिनट्स एंड अबव टाइम फ्रेम इन बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह। तो कैंडल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हैकनेशी भी कर सकते हैं, नॉर्मल कैंडल भी कर सकते हैं, जो आपको प्रेफरेबल हो। तो फिलहाल मैंने बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है, हैकनेशी कैंडल रखी है। इंडिकेटर्स टैब में जाके उन दो इंडिकेटर्स को हम लोग सर्च करेंगे, अप्लाई करेंगे, उनके सेटिंग्स वगैरह कर देंगे। बहुत ही सुपर एक्यूरेट इंडिकेटर्स है। तो एक इंडिकेटर अब लोग हम पहले सर्च करते हैं, जो कि हमारा ट्रेंड इंडिकेटर होगा। हमें सर्च करना है सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज। आपको इंडिकेटर्स टैब में आके पहला इंडिकेटर सर्च करना है, सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज। सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेजेस आपको सिलेक्ट करना है, किवान ओजोब्लिक 8.5 के यूजर्स, इसको सिलेक्ट करना है, सुपर ट्रेंडेड मूविंग एवरेजेस किवान ओजोब्लिक वाला। इसको आप लोग सेटअप करोगे तो ये आपको ऐसा कुछ सेटअप दिखाई देगा, और इसमें कुछ सेटिंग वगैरह नहीं है। ये सिर्फ हम लोग, ये इंडिकेटर सिर्फ हम लोग हमारा ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए यूज़ करेंगे। जब भी मार्केट में अच्छा खासा अप ट्रेंड चालू होगा, तब यहाँ पे ग्रीन कलर का एरिया या रिबन बनाएगा, आप लोग जैसा देख सकते हैं। और जब भी मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चालू होगा, तो ये ऐसा रेड कलर का एरिया बनाएगा, जिससे हम लोग मार्केट का एक ओवरऑल ट्रेंड पता कर सकते हैं कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड में बुलिश है या डाउन ट्रेंड में बियरिश है, जो कि हमें आगे इस स्ट्रेटेजी में काम आएगा। हमें ट्रेंड जानना सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इंडिकेटर हमें पहले ट्रेंड बताएगा। इसमें कोई सेटिंग नहीं है, इसमें खाली आपको ऐसे लगा के रख देना है। अब हम लोग मेन इंडिकेटर, जिसमें बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह हैं और बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ही सुपर इंडिकेटर है, उसको हम लोग अप्लाई सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और उसकी सेटिंग्स वगैरह कर लेते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का है। तो हमारा दूसरा जो इंडिकेटर है या मेन जो इंडिकेटर है वो है इंडियन ऑसिलरेटर। इंडियन एक्सीलरेटर एडिटोरियल स्पिक एलेक्स ग्रोवर 2.5 के 4K यूज़र, इसको अप्लाई करना है। इसको आप लोग अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सेटअप दिखाई देगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस इंडिकेटर में आपको 3 लाइन दिख रही होगी। एक ये ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन, जो भी बोलो, मैं इसको ग्रीन लाइन बोलूँगा। एक ये रेड लाइन और एक येलो लाइन। तो ये ग्रीन लाइन इंडिकेट करते हैं मार्केट में बायर्स कहाँ पे हैं, ये रेड लाइन इंडिकेट करती है मार्केट के सेलर्स, और ये जो येलो लाइन है ये सिग्नल लाइन है। ये सिग्नल लाइन इंडिकेट करती है कि मार्केट में अभी बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से हम लोग इस इंडिकेटर से ट्रेड लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है। एक पहले सिंपल सा वे बता देता हूँ इस इंडिकेटर का ट्रेड लेने का। इन दोनों इंडिकेटर से ट्रेड लेने का सबसे सिंपल वे है कि पहले हमने सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेजेस को देख के हमारा मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर देना है कि अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है, सुपर ट्रेंड अगर हमें ग्रीन बता रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग इस इंडियन ऑसिलरेटर में सिर्फ कॉल या बाय के ट्रेड लेंगे, यानी अप ट्रेंड वाले ट्रेड लेंगे। और अगर इस सुपर ट्रेंड एमए में डाउन ट्रेंड चल रहा है यानी रेड दिखा रहा है, तो हम लोग इस इंडियन एक्सीलरेटर से सिर्फ डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड लेंगे, यानी कि पीई लेंगे या सेल साइड के ट्रेड लेंगे। ये सिंपल सी बात पहले नोट कर देना कि पहले हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जानना है इस सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेजेस के हेल्प से। एक बार ट्रेंड जान लिया, फिर हम लोग इंडियन ऑसिलरेटर का यूज़ करके ट्रेड लेंगे, और एग्जैक्टली कहाँ पे एंटर करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है वो देखेंगे। तो अब हम लोग इंडियन ऑसिलरेटर का सिंपल सा यूज़ देख लेते हैं। मोस्ट बेसिक यूज़ तो ये है कि जब जब मार्केट में ग्रीन लाइन येलो लाइन के ऊपर आएगी, तब हम लोग कॉल या बाय का ट्रेड लेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उस ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक ये ग्रीन लाइन येलो लाइन के ऊपर है। जैसे ही ये ग्रीन लाइन येलो लाइन के नीचे चली जाने लगेगी, तब हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। सिंपल सा ये फंडा है इस इंडिकेटर का। सबसे सिंपल फंडा है कि जब ग्रीन लाइन येलो लाइन के ऊपर आएगी, तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, और उस कॉल या बाय में तब तक बने रहेंगे जब तक ये ग्रीन लाइन ऊपर है। सिमिलरली पुट साइड में एंटर करने की कंडीशन ये होगी कि जब रेड लाइन इस येलो लाइन के ऊपर आ जाएगी, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे, और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक ये
रेड लाइन येलो लाइन के ऊपर है। जैसे ही रेड लाइन येलो लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाएगी तब हम लोग भी उस पुट या सेल से एग्जिट कर लेंगे। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बैक टेस्ट करके। 3 मिनट्स का चार्ट ओपन है फिलहाल। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ तक बने रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे भी कॉल या बाय की एंट्री बनी। यहाँ पे येलो लाइन ऊपर है, मतलब कोई भी एंट्री नहीं बनी, मार्केट साइडवेज है। आप लोग देख सकते हैं जब भी येलो लाइन एकदम ऊपर होगी दोनों लाइनों के, मतलब मार्केट साइडवेज है, उस समय हमें कहीं एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे वापस ग्रीन लाइन ऊपर आ गई, कॉल या बाय की एंट्री बनी। यहाँ पे रेड लाइन ऊपर आने वाली थी लेकिन आई नहीं, यहाँ पे वापस ग्रीन लाइन ऊपर आ गई, कॉल या बाय की एंट्री बनी, कॉल या बाय की एंट्री बनी। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे अच्छे एंट्रियाँ बनी कॉल या बाय की। तो चलो हम लोग थोड़ा सा बैक जाके पुट या सेल की एंट्री भी देख लेते हैं इस इंडिकेटर के हेल्प से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे छोटे से पुट या सेल की एंट्री बनी। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी क्योंकि येलो लाइन ऊपर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे वो पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये रेड लाइन येलो लाइन के ऊपर आई वहाँ पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रहेंगे या यहाँ तक बने रहेंगे जब तक ये रेड लाइन ऊपर है। उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रहेंगे। और प्लस ये भी भूलना नहीं है कि सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेजेस क्या ट्रेंड दिखा रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से ही हमें एंटर करना है। सबसे पहले हमें देखना है सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज रेड है तो हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। फिर हम लोग इस इंडियन ऑसिलेटर से की हेल्प से हम लोग ट्रेड लेंगे कि कब हमें एग्जैक्टली पुट या सेल में एंटर करना है और उस पुट या सेल में कब तक बने रहना है। तो ये तो हो गया इस इंडियन ऑसिलेटर का एक यूज़। इस इंडियन ऑसिलेटर में अभी अगर आप इतनी लाइनें देख के अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम लोग और भी इसको सेटिंग को थोड़ा चेंज कर सकते हैं ताकि और भी क्लियर हो। तो हमें इसकी सेटिंग्स में आना है, इसके इंडियन ऑसिलेटर की सेटिंग्स में आना है। ये तीनों आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में बुलिश, बेरिश और सिग्नल कंपोनेंट जो कि लाइन है, इन तीनों को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। इन तीनों को कॉलम में कन्वर्ट कर देना अगर आप चाहते हो तो गाइज अब हमारा पूरा सेटअप रेडी है। हमने थोड़े से खाली इंडियन ऑसिलेटर में जो लाइन थे उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो कि कब हमें एंटर करना है या नहीं करना। तो कॉल या बाय की एंट्री इसके हिसाब से, इन दोनों इंडिकेटर के हिसाब से तब बनेगी जब इस सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेजेस में ग्रीन कलर का एरिया या ग्रीन कलर का रिबन हो, यानी कि वो अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता हो। और प्लस जब इंडियन ऑसिलेटर में ये ग्रीन कलर के जो बार्स है वो ऊपर आना चालू हो जाए, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ग्रीन कलर के बार्स यहाँ से ऊपर आना चालू हो गए। ये आप इसको ग्रीन बोलो या ब्लू बोलो, आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे जब ये ग्रीन दिखने लगे ऊपर, इसका मतलब कि बाइंग वॉल्यूम अभी ज़्यादा है सेलिंग वॉल्यूम से। सेलिंग वॉल्यूम आप लोग देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो है ये सेलिंग वॉल्यूम है। तो आप लोग देख सकते हैं जब ये ग्रीन कलर के बार्स बाहर आने लगे तो अब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में तब तक बने रहेंगे जब तक ये ग्रीन कलर के बार्स हमको दिखाई दे रहे। जैसे ही ये ग्रीन कलर के बार्स एक बार हट जाए तो हम लोग भी उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेड है ये बाय सेलिंग वॉल्यूम स्टार्ट हो गया। सिमिलरली सेलिंग ट्रेड में हम लोग तब एंटर करेंगे जब सुपर ट्रेंड एमए में रेड कलर का एरिया हो और ऊपर ये रेड कलर के जो छोटे छोटे पॉइंटर्स है वो दिखाई देने लगे। इसका मतलब कि अभी सेलिंग वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो उस समय हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक ये रेड कलर के एरियाज हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे। जैसे ही ये गायब हो जाएंगे हम भी पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। उस कॉल या बाय में यहाँ पे एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वापस कॉल या बाय की एंट्री बनी, जैसे ये रेड ग्रीन या ब्लू कलर के दिखाई देने लगे। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे भी कॉल या बाय की एंट्री बनी। इसमें जो बुलिश कंपोनेंट या ब्लू या ग्रीन का कंपोनेंट है वो आपको दिखा रहा है कि बुलिश वॉल्यूम, ये जो रेड या ऑरेंज का जो बीच में कंपोनेंट है ये आपको दिखा रहा है कि उस बुलिश वॉल्यूम में भी कितने अभी सेलर्स है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे सेलर्स बढ़ रहा है मार्केट भी नीचे जा रहा है और जैसे जैसे यहाँ पे सेलर खत्म होते हैं मार्केट भी ऊपर आ रहा है। तो एक इंडिकेशन आप लोग ये भी ले सकते हैं इस इंडिकेटर से
कि अगर आप लोग किसी भी ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं तो कंफर्मेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं कि मैं ब्लू तो है, ग्रीन तो है, एंटर तो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं नीचे रेड में सेलर्स तो नहीं आ रहे, जैसे कि यहाँ पे एंटर किया। तो अगर आप लोग चाहे तो यहाँ इस पॉइंट पे आके एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वापस रेड कलर के सेलर्स आना चालू हो गए थे। देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा एक रीटेस्ट हुआ था, यहाँ पे रेड कलर के सेलर्स आना चालू हो गए। तो अगर आप लोग चाहे तो ब्लू देख के यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कॉल या बाय में, और यहाँ पे रेड देख के एग्जिट कर सकते हैं कि जैसे ही रेड चालू हो जाए इसमें तो हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये एक छोटा सा रीटेस्ट बोलो, रीटेस्ट आया, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं रेड कलर के सेलर्स आना चालू हो गए। तो आप लोग चाहे तो इस जैसे ये रेड कलर के सेलर्स आए तो आप लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर सकते हैं। सिमिलरली पुट या सेल के केस में भी जब बायर्स आना चालू हो जाए तो उस पुट या सेल से एग्जिट कर सकते हैं। तो पुट या सेल की एंट्री बनी, देख सकते हैं। मैं एक अच्छी खासी पुट या सेल की एंट्री देख रहा हूँ, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे भी पुट या सेल की एंट्री बनी। तो इस तरह इन दोनों इंडिकेटर्स की हेल्प से आप मार्केट में अमेजिंग 100% एक्यूरेट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट में पता है कि मार्केट में कब एक्चुअली बायर्स आ रहे हैं, बायर्स जा रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स जा रहे हैं, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, सब कुछ ये इंडिकेटर आपको अलग अलग कलर्स में बता देता है। और प्लस ये सुपर ट्रेंड में आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी बता देगा, तो कभी गलत जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनी, फिर यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड बनी छोटी सी। इसमें एक चीज़ है कि जितना बड़ा आपका ये टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट 15 मिनट, उतने बड़े बड़े ट्रेड और अच्छे वाले ट्रेड मिलेंगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतना रॉन्ग जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है किसी भी इंडिकेटर में। तो बेटर है कि अवॉइड छोटे छोटे टाइम फ्रेम, ट्रेक 5 मिनट 15 मिनट्स एंड यहाँ पे भी पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड है, लेकिन मार्केट में ओवरऑल साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे नहीं बनी कोई भी। यहाँ पे बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे वापस सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार हम लोग इसी इंडिकेटर को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखो कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ तक उस कॉल या बाय में बने रहेंगे। जिस तरह से इंडिकेटर काम करता है हमें बहुत सारे रॉन्ग ट्रेड से भी बचा लेता है। यहाँ पे जैसे हम लोग अगर चाहते तो अगर हम लोग गलत ट्रेड लेते तो पुट में एंटर हो सकते थे, लेकिन इस इंडिकेटर ने हमें बचा लिया, पुट में एंट्री लेने से बचा लिया, दोनों इंडिकेटर ने हमें बचा लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल या बाय की एंट्री बनी। और एक चीज़ गाइज, ये इंडिकेटर आप लोग स्टॉक्स बाइंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक्स में यूज़ करने के लिए, किसी भी स्टॉक में यूज़ करने के लिए आपको 15 मिनट्स एंड अबोव का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। जैसे ही स्टॉक्स में आपको ऐसे ग्रीन कलर के एरिया दिखाई देने लगे और सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हो, तो उस समय आप लोग उस स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं, मे बी फॉर इंट्राडे और मे बी फॉर स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो। और जब उसका टाइम आए, यानी कि ये ग्रीन कलर के एरिया ख़त्म हो जाए, तो उस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। तो मैंने अभी जस्ट फॉर इंडिकेशन पर्पज़ के कैसा ये लाइव मार्केट में काम करता है, मैंने बिटकॉइन का 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है, जहाँ पे देख सकते हैं अभी मार्केट साइडवेज है। तो आप लोग देख सकते हैं कोई इंडिकेशन नहीं दिया इस नीचे वाले इंडिकेटर ने। यहाँ पे अच्छा खासा अप मूव आया था, तब इसने अच्छा खासा ये ग्रीन कलर का एरिया बनाया था, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं पुट या सेल की एंट्री बनी, ये पूरा साइडवेज मार्केट आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी कॉल या बाय की एंट्री बनी, अच्छी खासी पुट या सेल की छोटी सी एंट्री बनी, सॉरी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे देख सकते हैं पुट या सेल की एंट्री बनी। ये इंडिकेटर का फ़ायदा ये है कि ये अच्छे खासे ट्रेड होंगे तभी ये इंडिकेशन देगा, नहीं तो ये साइडवेज मार्केट में ले जाएगा, साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन देगा। तो बहुत सारे रॉन्ग ट्रेड में एंटर करने से हम लोग ऐसे ही बच सकते हैं।
तो गाइज होप ये इंडिकेटर आपको समझ में आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। इंडिकेटर समझ में आया, यूज़फुल लगा तो आप भी इस इंडिकेटर को सेट कीजिए, बैकटेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर कॉन्फिडेंस आने पर मिनिमम लॉट के साथ लाइव मार्केट में यूज़ करके देखिए। तो गाइज होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।